हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं स्पोकन बैच का डे 26 में हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनाइट की अफर्मेटिव एक्सरसाइज, जिसमें हमने ट्रांसलेट करने सीखे थे 25 सेंटेंसेस। आज मैं डे 27 में लेकर आया हूं उसकी नेगेटिव एक्सरसाइज, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट की नेगेटिव एक्सरसाइज हम यहां पर सीखेंगे। आप लोग अगर मेंटर एनएसए पर नए हैं, आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर बहुत डिटेल में आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज, यानी कि आज हम इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट के, उसको हम यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बात याद रखिएगा, जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम यहां पर किसकी बात कर रहे थे, अफर्मेटिव की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। तो जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो V2 और नेगेटिव में V1, क्योंकि डिड नॉट, डिड खुद अब आपकी यहाँ पर सेकंड फॉर्म का काम करती है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म। और केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चलिए अब हम सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस हमारा क्या कहता है, नंबर 1, उसने समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। उसने समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो शी डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कंप्लीट, पूरा करना, कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। मैंने आपको बताया था अगर शी है तो शी के लिए हर का यूज होता है, और अगर यहां पर ही होता तो क्या आ जाता, हिज हो जाता। और ऑन टाइम यानी कि समय पर, तो उसने समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। और मैंने एक और बात बताई थी, जब जेंडर ना पता हो तो या तो आप शी का यूज कर सकते हो या ही का। शी होगा तो हर आ जाएगा और ही होगा तो हिज हो जाएगा। तो यहां पर अगर ही होता, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम, और लड़की है तो हर हो गया। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। उन्होंने कल बैठक में भाग नहीं लिया। बैठक हम मीटिंग को बोलते हैं। बात समझ में आई? तो दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग येस्टरडे। मैंने लास्ट क्लास में यानी कि डे 26 में आपको बताया था कि जो बीता हुआ कल होगा उसके लिए येस्टरडे, और जो आने वाला कल होगा उसके लिए टुमारो। तो यानी कि जो बीता हुआ कल है उसी की बात पास्ट में होगी, आने वाला कल वो तो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, उन्होंने कल बैठक में भाग नहीं लिया, दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब एक बात याद रखिएगा, आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, ही, शी, इट या नेम, उन सभी के साथ डिड नॉट आएगा। क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। तो जैसे हम भाई प्रेजेंट में करते थे कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट होगा, वो चाहे सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए, दे के साथ भी डिड नॉट आया और शी के साथ भी डिड नॉट आया। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे। नंबर 3 की बात करें, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। मैंने कोई फिल्म देखी और मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई, तो यानी कि मुझे के लिए आई और डिड नॉट उसके बाद आ जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया, लाइक पसंद के लिए लाइक, और ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट लाइक द मूवी, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई।
चलिए चलिए आगे सेंटेंसेस की बात करते हैं, नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। ये क्या कहते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 हमारा क्या कहता है, हम बाजार नहीं गए। तो हम के लिए वी और डिड नॉट उसके बाद आएगा क्योंकि नेगेटिव है। गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। चलिए नंबर 5 की बात कर लेते हैं। उसने सच नहीं बताया, कि भाई अगर आपने किसी से कुछ पूछा और आप कहें उसने सच नहीं बताया, तो ही के बाद डिड नॉट टेल द ट्रूथ, उसने सच नहीं बताया। नंबर 6 की बात करें, शिक्षक ने अध्याय को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। मान के चलिए आपके टीचर ने आपको कोई चैप्टर समझाया लेकिन वो आपको समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने अच्छे से या डिटेल में नहीं समझाया। तो द टीचर, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। डिड नॉट एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई समझाना। द चैप्टर क्लियरली, तो शिक्षक ने अध्याय को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द चैप्टर क्लियरली। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो देखिए ये क्या कहता है। नंबर 7 हमारा है, वो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। तुमने निर्देशों का पालन नहीं किया, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई थी आप लोगों ने उनका पालन नहीं किया। तो तुमने के लिए क्या यूज होता है, यू, और उसके बाद डिड नॉट। देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिक्स है आपका यहाँ पर क्या, डिड नॉट, और उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, डिड नॉट आपका आ गया, फिर फॉलो यानी कि ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द इंस्ट्रक्शंस, आपने या तुमने निर्देशों का पालन नहीं किया, यू डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 हमारा क्या कहता है देखते हैं। चलिए नंबर 8 कह रहा है वह अपनी नोटबुक नहीं लाई। मतलब आप स्कूल गए और आप बता रहे हैं कि भाई वह अपनी कॉपी या नोटबुक नहीं लाई, तो आप क्या बताएंगे, शी डिड नॉट, क्योंकि लाई तो ये किसके लिए होता है, गर्ल के लिए होता है। तो शी डिड नॉट ब्रिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है हर नोटबुक। जैसा मैंने आपको बताया शी है तो हर आएगा, तो वह अपनी नोटबुक नहीं लाई, शी डिड नॉट ब्रिंग हर नोटबुक। नंबर 9 की बात करते हैं। उन्होंने मैच में अच्छा नहीं खेला। अब आपकी टीम, भैया आपके स्कूल की टीम कहीं खेलने गई मैच और आप कह रहे हैं कि उन्होंने मैच अच्छा नहीं खेला या उन्होंने मैच में अच्छा नहीं खेला, तो उन्होंने के लिए आया दे, और दे के बाद डिड नॉट फिक्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं दे डिड नॉट प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वेल इन द मैच, तो उन्होंने मैच में अच्छा नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले वेल इन द मैच। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। ये क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो देखिए नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, मैंने तुम्हें कल रात कॉल नहीं किया। अब आपका दोस्त या आपके कोई पेरेंट्स या भाई आपके रिलेटिव्स आपको बोले क्या कि भाई तुमने रात कॉल किया, तो आप क्या कहेंगे, नहीं मैंने रात को कॉल नहीं किया। तो मैंने के लिए आई और उसके बाद डिड नॉट, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू, लास्ट नाइट, मतलब कल रात के लिए हम यूज करते हैं लास्ट नाइट। तो आई डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें कल रात कॉल नहीं किया। नेक्स्ट बात करें नंबर 11 की, उसने अखबार नहीं पढ़ा। जो अखबार था उसने वो नहीं पढ़ा, तो उसने के लिए ही, फिर आ जाएगा हमारा डिड नॉट, रीड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है द न्यूज़पेपर, ही डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, उसने अखबार नहीं पढ़ा। नंबर 12 की बात करते हैं, हमें चाबियां नहीं मिली। अब आप चाबियां ढूंढ रहे हो और नहीं मिलती, तो आप क्या कहते हैं, हमें चाबियां नहीं मिली। तो वी और वी के बाद डिड नॉट, फाइंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द कीज, वी डिड नॉट फाइंड द कीज, वी डिड नॉट फाइंड द
कीज। अब आगे बात करते हैं हम नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में। तो देखिए ये क्या बोल रहा है हमारा नंबर 13, 14 एंड 15। तो 13 कहता है हमारा उसने कल रात का खाना नहीं बनाया। उसने कल रात का खाना नहीं बनाया। मान के चलिए दो बहनें हैं घर में और काम को लेकर लड़ाई चलती है, आज मैं ये नहीं करूंगी, आज मैं वो नहीं करूंगी। तो आपके पास एक वो होता है, इसने कल रात का खाना नहीं बनाया तो मैं आज का नहीं बनाऊंगी। तो इस तरीके से यानी कि उसने कल रात का खाना नहीं बनाया। शी डिड नॉट फिक्स रहेगा सब्जेक्ट के बाद। कुक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिनर यस्टरडे, रात के खाने को हम क्या बोलते हैं? डिनर। तो शी डिड नॉट कुक डिनर यस्टरडे। और कल रात यानी कि बीता हुआ कल है तो उसके लिए आ जाएगा यस्टरडे। नंबर 14 की बात करूं, तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब मैंने कोई सवाल पूछा और उसका आपने जवाब नहीं दिया, तो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो तुमने के लिए क्या आ जाएगा? यू डिड नॉट आंसर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माई क्वेश्चन। अब देखिए मेरे सवाल का जवाब तो माई क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बात करते हैं नंबर 15 की। वे समय पर नहीं पहुंचे, यानी कि आपको कहीं पहुंचना था टाइम पर लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाए, तो वे लोग समय पर नहीं पहुंचे। तो वे के लिए आता है दे के बाद डिड नॉट। रीच मतलब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना। ऑन टाइम, वे समय पर नहीं पहुंचे। दे डिड नॉट रीच ऑन टाइम। दे डिड नॉट रीच ऑन टाइम, वे समय पर नहीं पहुंचे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में बनाते हो पास्ट इंडेफिनाइट के। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 16, 17 एंड 18 की। तो 16 क्या कहता है? कुत्ता रात को नहीं भौंका। अब पूरी रात मान के चलिए डॉगी नहीं भौंका, तो आप कहेंगे कुत्ता रात को नहीं भौंका। तो द डॉग डिड नॉट और बार्क हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट नाइट। द डॉग डिड नॉट बार्क एट नाइट, कुत्ता रात को नहीं भौंका। नंबर 17, मैंने उसे पहचाना नहीं। मैंने उसे पहचाना नहीं। आप बहुत टाइम बाद अपने दोस्त से मिलते हो और वो आपको दूसरा व्यक्ति बताता है अरे यार ये तो हमारे साथ क्लास में था, तो आप क्या बोलते हो? अरे मैंने उसे पहचाना नहीं। तो आई के बाद डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और उसे के लिए लग जाता है हिम। तो मैंने उसे नहीं पहचाना है, मैंने उसे पहचाना नहीं। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। बात करते हैं नंबर 18 की। उसने नई ड्रेस नहीं पहनी। अब मान के चलिए आप फंक्शन में जा रहे हो और आप बोलते हो यार उसने नई ड्रेस नहीं पहनी, तो आप कैसे बनाएंगे? तो यानी कि शी या ही कुछ भी आ सकता है क्योंकि जेंडर नहीं पता। डिड नॉट फिक्स रहेगा, कुछ भी आ जाए। शी डिड नॉट वियर मतलब पहनना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द न्यू ड्रेस, उसने नई ड्रेस नहीं पहनी। शी डिड नॉट वियर द न्यू ड्रेस। अब बात कर लेते हैं आगे के कुछ सेंटेंसेस 19, 20 एंड 21। देखिए ये क्या कह रहा है। तो 19 की हम बात करें तो ये कह रहा है हमारा हम खेल नहीं जीत पाए। मतलब आप कोई गेम खेल रहे थे और आप हार गए, तो आप क्या बोलते हैं? हम गेम नहीं जीत पाए या खेल नहीं जीत पाए। तो हम के लिए आता है वी डिड नॉट। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिड नॉट के बाद विन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी डिड नॉट विन द गेम, हम खेल नहीं जीत पाए। नंबर 20, उसने पत्र नहीं लिखा। अब मान के चलिए आपने कहा था कि भाई आप एक लेटर लिख दें उसको, लेकिन उसने पत्र नहीं लिखा, तो उसने के लिए आप ही या शी किसी का भी यूज कर सकते हैं। डिड नॉट राइट द लेटर। ही डिड नॉट राइट द लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। बात करते हैं नंबर 21, उन्होंने टेस्ट की पढ़ाई नहीं की। अब ये तो हर कोई करता है, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है, हम सब एक दूसरे से पूछते हैं हाँ भाई कुछ पढ़ा, तो सबका जवाब में होता था हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो हम बोलते हैं उन्होंने टेस्ट की पढ़ाई नहीं की। तो उन्होंने के लिए दे, फिर डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। उन्होंने टेस्ट की पढ़ाई नहीं की, दे डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं नंबर 22, 23 एंड 24 के बारे में। ये क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। नंबर 22, मैंने खिड़की नहीं खोली, मैंने खिड़की नहीं खोली, तो आई डिड नॉट ओपन द विंडो। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अब मान के चलिए आप घर पर अकेले हैं, बाहर कुछ आवाज़ होती है और आप मम्मा को बताएं मैंने खिड़की नहीं खोली, तो आई डिड नॉट ओपन द विंडो। नंबर 23, उसने पार्टी में गाना नहीं गाया, उसने पार्टी में गाना नहीं गाया, तो शी या फिर ही कुछ भी लगा सकते हैं। डिड नॉट सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है एट द पार्टी, उसने पार्टी में गाना नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग एट द पार्टी। नंबर 24, बच्चा सुबह नहीं रोया, मतलब वो सोया हुआ था, बच्चा सुबह नहीं रोया, तो द बेबी डिड नॉट क्राई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द मॉर्निंग, बच्चा सुबह नहीं रोया, द बेबी डिड नॉट क्राई इन द मॉर्निंग। अब बात करते हैं आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, देखिए वो क्या कहता है। तो लास्ट सेंटेंस है हमारा 25, तो 25 है हमारा, उसने गाड़ी की मरम्मत नहीं की, उसने, तो उसने के लिए हम बात करते हैं ही की, और ही के बाद आप सब जानते हैं क्या जाएगा, डिड नॉट, और तो यहाँ पर ही डिड नॉट। अब मरम्मत के लिए आता है रिपेयर, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर द कार प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आप कुछ भी कह सकते हो। उसने गाड़ी की मरम्मत नहीं की, तो ही डिड नॉट रिपेयर द कार। तो ये वीडियो हमने जो समझी, इस वीडियो में हमने क्या टॉपिक समझा, पास्ट इंडेफिनाइट का जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर हमने बनाए 25 सेंटेंसेस, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहे होंगे। आपको अफर्मेटिव, मैंने जो भाई पहला पार्ट डाला था डे 26 और आज डे 27 में हमने नेगेटिव को समझा, तो आई होप आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डे 28, उसमें हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के 25 सेंटेंसेस। तो अगर आप बात करें तो अफर्मेटिव के 25, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के और डबल इंटेरोगेटिव के, यानी कि 100 सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक टेंस पर। तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो रही है, साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, आप बोलना भी सीख रहे हैं कि आपको ये सेंटेंस अगर बनाना है या बोलना है तो आप किस सेंटेंस में और कौन से टेंस को यूज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लो और उसके बेल आइकन को प्रेस करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और कमेंट जरूर किया करें कि भाई कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जब आप कमेंट करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको जो ये नोट्स है वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो कमेंट जरूर किया करो भाई, ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और आपके लिए बहुत डिटेल में वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।